दोस्तों, आज 27 सितंबर है और आज ही के रोज़ साल 2004 में सोशलिस्ट लीडर और थिंकर किशन पटनायक जी का देहांत हुआ था। किशन पटनायक जी भारत में समाजवादी चिंतन, सोशलिस्ट थॉट में एक बड़ा अहम नाम है। काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी पढ़े लिखे लीडर थे। तीसरी लोकसभा में वो उड़ीसा के संबलपुर पार्लियामेंट्री सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एमपी भी बने तीसरे लोकसभा में। उस समय उनकी उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन बाद में वो राजनीति से ज़्यादा, मतलब आप कहिए कि चुनावी राजनीति से ज़्यादा उन्होंने लिखने, पढ़ने और सोचने समझने पे ज़्यादा वक्त गुजारा। उन्होंने एक संगठन को भी कायम किया जिसका नाम समाजवादी जन परिषद था। 74 साल की उम्र में साल 2004 में आज ही के दिन यानी 27 सितंबर 2004 को वो भुवनेश्वर में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनका जन्म 30 जून 1930 में हुआ और अगर आज वो हमारे बीच में जिंदा होते, हमारे बीच में होते तो उनकी उम्र तकरीबन 95 साल की होती। देखिए, यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़े हैं, पटना भी पढ़े, दिल्ली तक भी गए, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है उसमें जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, जो जमीन से जुड़े हुए जो लेखक या बुद्धिजीवी हैं, उसको हमारा जो एकेडमिया है ना, वो उनको थोड़ा दरकिनार करता है। तो किशन पटनायक जी को हम लोगों ने सिलेबस में नहीं पढ़ा। मेरा संबंध जो है वो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, सोशल साइंस से ही है, लेकिन हमें निसाब में नहीं पढ़ाया गया। यहाँ तक कि लोहिया को भी शायद ही कहीं-कहीं पढ़ाया जाता है। तो ये एकेडमिक्स जो हमारे देश की जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह से सोशलिस्ट और लेफ्ट विचारधारा के जो लोग हैं, जो हाशिए के समाज के जो लोग हैं, जो वंचितों और गरीबों की बात करते हैं, उनको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात थी दोस्तों कि कई सारे हम लोग सेमिनार जाते थे, अटेंड करते थे, कई सारे जलसे, मीटिंग को भी सुनते थे, तो उसमें किशन पटनायक जी का रेफरेंस कहीं-कहीं आता था। तो मेरे ज़हन में किशन पटनायक जी थे और इन दिनों मैं बांदा में एक लेखकों के सम्मेलन में गया, जहाँ पे मुझे किशन पटनायक जी की किताब जो है ना, दिखी और उसका टाइटल है भारत शूद्रों का होगा। ये किताब जो है सेतु पब्लिकेशंस ने इसको पब्लिश किया है और ये किशन पटनायक जी का जो लेख हैं, बहुत सारे लेख हैं, उसको इसमें शामिल किया गया है। और अरविंद मोहन जी जो हैं, जो पत्रकार लेखक हैं, उन्होंने इस किताब को संपादित किया है। बहुत ही सस्ती किताब है, 120 रुपए करीब में आपको मिल जाएगी सेतु पब्लिकेशन से। तो जब मैंने किशन जी का नाम देखा, मैंने किताब फट से खरीद ली और मैं इस किताब को तकरीबन 125 पीस के करीब में है, मैंने इस किताब को पढ़ी और मुझे किसी भी लेखक, किसी भी राइटर और थिंकर्स की जो उनकी खुद की राइटिंग होती है ना,
वो पढ़ने में मुझे काफ़ी दिलचस्पी होती है, क्योंकि जो दूसरे लिखते हैं, कभी-कभी मुझे लगता है कि दूसरे जो लिखते हैं ना, वो अपने पूर्वाग्रह को उस लेखनी में डाल देते हैं। तो मैंने किताब ली किशन पटनायक जी की, और आप कहिए कि मतलब एक सिटिंग में तो नहीं, लेकिन हाँ, 1-2 दिन के अंदर में मैंने इस किताब को फिनिश कर दिया। इस किताब में कई सारे लेख हैं किशन पटनायक जी की, जिसमें आर्थिक मामले के बारे में भी वो काफ़ी कुछ लिख रहे हैं। जिस दौर में वो सियासत कर रहे थे, उस दौर में कांग्रेस पार्टी की जो आर्थिक नीतियाँ थी, उसकी भी ये जम की आलोचना कर रहे हैं। नई आर्थिक नीति की भी आलोचना कर रहे हैं। सांप्रदायिकता को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और जो जातिवादी व्यवस्था जो है, जहाँ पे धर्म के नाम पे तो लोगों को भटकाया जा रहा है, जो समानता की लड़ाई है, उसको जो जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं, वो उसको डिरेल कर रही हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। किताब आप पढ़िए, पूरी किताब को एक छोटी-सी गुफ्तगू में मैं समराइज़ नहीं कर सकता। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि किशन जी की राइटिंग बहुत ही गहराई से भरी हुई है, मगर उनका जो सलीका है, जो लिखने का अंदाज़ है, वो काफ़ी आसान है और बहुत ही सरल, बहुत ही आसान हिंदी में उन्होंने बातों को उदाहरण के साथ, जो पॉपुलर हिंदी के शब्द हैं, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किशन जी ने क्या कहा है, उनकी राइटिंग क्या है, आपको उनकी राइटिंग को पढ़ के कैसा लगा? तो 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा और उसके बाद आप ही तय कीजिए। समझिए कि मैं इस छोटे से रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका सिर्फ़ ध्यान किशन पटनायक जी की तरफ खींचना चाहता हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो किशन पटनायक जी की राइटिंग में मुझे लगी, और मैं यहाँ कोट नहीं उनको करना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में जो उसका जो सार जो बैठा हुआ है, जो एक इम्प्रेशन बैठा हुआ है, वो ये है। पहली बात अगर मैं कहूँ तो किशन जी की राइटिंग में एक आर्थिक बराबरी की जो लड़ाई है, वो काफ़ी केंद्र बिंदु में है ना? वो काफ़ी ज़्यादा जो आर्थिक लड़ाई है, जो गरीबों की जो लड़ाई है, जो रोज़गार पैदा करने की लड़ाई है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बाहर से आ रही हैं, वो जो संसाधन की जो लूट कर रही हैं, उसको कैसे रोका जाए, रोज़गार कैसे पैदा किया जाए, एक कहिए कि एक राष्ट्रीयता जो है, वो कैसे आर्थिक मामलों में लाया जाए, है ना? देश के ऊपर जो कर्ज़ बढ़ रहा है, उसको खत्म किया जाए, कम किया जाए। ऑटोनोमस हो, इकोनॉमिक फ़ील्ड में भी हमको किसी दूसरे मुल्क पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये सारी बातें जो हैं किशन पटनायक जी के जो मतलब राइटिंग है, उसको मुझे लगता है कि उसका वो मरकज़ है, उसके केंद्र में है। और किशन पटनायक जी ये भी बार-बार कह रहे हैं कि जो ग्रोथ, जो विकास का जो एक महिमा मंडन किया जा रहा है, उसका जो मायाजाल फैलाया जा रहा है, उसे हमें बचने की ज़रूरत है ना? कि विकास के साथ-साथ जो विनाश हो रहा है, या जो विनाश ज़्यादा हो रहा है और विकास कम हो रहा है। विकास कुछ ही लोगों के लिए हो रहा है और ज़्यादा लोगों के लिए विनाश हो रहा है। इसको देखना ना भूलिए। जो मीडिया है, जो नेता के बयानात हैं, जो पॉपुलर कल्चर है, जो कि सत्ता वर्ग के द्वारा पोषित है, वो एक दूसरी तस्वीर बना रहा है। लेकिन जब ग्राउंड पे जाते हैं तो बेरोज़गारी है, महँगाई है, आदिवासी के जो घर हैं उसको उजाड़े जा रहे हैं, लोगों को सुविधाएँ नहीं हैं, कृषि का हाल बुरा है। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की एक भारी पूँजीवादी जो एक व्यवस्था लाई जा रही है, उससे भारत की जो इकोनॉमी है, एक कंट्री की जो इकोनॉमी है, उसको उसके ऊपर एक हमला हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो किशन पटनायक जी की जो राइटिंग है, उसमें आप देखेंगे कि एक तरह का नेशनलिज़्म है।
एक तरह की राष्ट्रीयता है, लेकिन ये ज़्यादातर आर्थिक राष्ट्रीयता है। ये जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो धर्म के आधार पे, जो रेस के आधार पे, जो राष्ट्रीयता की राजनीति करते हैं, लोगों को धर्म के आधार पर बाँटते हैं, ये कृष्ण जी के अंदर में नहीं है। और कृष्ण जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता जो है, एक आर्थिक राष्ट्रीयता जो रोज़गार पैदा करने की राष्ट्रीयता है, देश को मजबूत बनाने की जो राष्ट्रीयता है ना? आर्थिक नीति को बदलने की जो राष्ट्रीयता है, जो भारत को उसके जो संसाधन हैं उसका खुद भारत को मालिक बनाने की जो राष्ट्रीयता है, जो लोगों को पावरफुल करने की जो राष्ट्रीयता है, जो दबे कुचलों को उनका अधिकार देने की जो राष्ट्रीयता है, जो आदिवासियों को उनके संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए, इसकी जो राष्ट्रीयता है, उसकी वो बात कर रहे हैं। वो बार-बार आदिवासी इलाकों में जिस तरह से विकास के नाम पे डैम बनाए जा रहे हैं, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही, इसको भी वो बहुत ही प्रमुखता के साथ रेखांकित कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमको कृष्ण जी की मतलब राइटिंग में दिखी है कि वो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दोनों से हट के एक तीसरी राजनीति की बात कर रहे हैं। उनकी राजनीति बिल्कुल सामाजिक न्याय की है। उनकी राजनीति की बिल्कुल आपको समाजवादी राजनीति है और वो कई बार वो समाजवादी धड़े से, समाजवादी कैंप के जो लीडर हैं, उनकी अच्छी चीज़ों की भी वो काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे उनसे गलतियाँ हो रही है, उसको भी वो बगैर डरे हुए, बगैर ये सोचे हुए कि हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएँगे, उसको भी वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि पिछड़ों को राजनीति में आना है। पिछड़ों को जो राजनीति में उनको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। पिछड़ों को राजनीति के मामले में जो सवर्ण हैं, उनको पीछे करके देश की कमान सँभालनी चाहिए, है ना? और ये बार-बार भी कह रहे हैं कि पिछड़ों को आगे लाना होगा। पिछड़ों की जो राजनीति है, दलितों की राजनीति है, उसका वो पूरा समर्थन कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस भी पार्टी में सवर्ण लीडरशिप रहेगी, उसके अंदर में एक प्रॉब्लम है कि वो सांप्रदायिक रुख उसका हो जाएगा, है ना? तो वो कह रहे हैं कि पिछड़ों को, दलितों को आगे आना होगा, उनको राजनीतिक ज़िम्मेदारी लेनी होगी। उन मगर इसके साथ-साथ वो आलोचना भी कर रहे हैं पिछड़ों की राजनीति का कि देखिए, आप सिर्फ़ अपनी राजनीति को सत्ता हासिल करने का, मुख्यमंत्री बनने का, विधायक और एमपी बनने तक अपने आप को महदूद ना कीजिए, बल्कि पूरे देश को ये जो है ना अंधकार से बाहर निकालने की एक बड़ी राजनीति आपकी होनी चाहिए। और जो हिंदुत्व की राजनीति है उसके भी ये बहुत कट्टर मतलब विरोधी हैं कृष्ण पटनायक जी और वो कह रहे हैं कि ये प्रतिक्रियावादी राजनीति है, ये रिएक्शनरी राजनीति है। और वो कह रहे हैं कि अगर सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करना है तो सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, मगर सिर्फ सद्भाव की राजनीति बिल्कुल ये अपने आप में मुकम्मल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। वो नेसेसरी हो सकता है कि हम हिंदू मुस्लिम से एकता की बात करें, हम सर्वधर्म समभाव की बात करें, लेकिन उसके साथ वो कह रहे हैं कि जब तक आर्थिक मतलब इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात नहीं होगी, जब तक भारत को मजबूत नहीं हम आर्थिक तौर पे बनाएँगे, जब तक लोगों को आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं बनाएँगे, जब तक गरीबी को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा ना हो जो लोगों को रोज़गार दे, ऐसा सिस्टम ना हो जो सिर्फ़ पूँजीपतियों को अमीर बनाए और जॉब बिल्कुल क्रिएट ना करे और ज़्यादातर लोग गरीब हो जाए। ऐसा नहीं चाहिए उनको, मतलब अर्थव्यवस्था, उनको ऐसा अर्थव्यवस्था चाहिए जो कि शोषण लोगों का ना करे, जो कि कच्चे माल का जो है ना दोहन के लिए किसी दूसरे कंट्री को गुलाम ना बनाए, है ना? या देश के ही अंदर में किसी दूसरे इलाके को मतलब उसका दोहन ना करे। वो कह रहे हैं कि लॉपसाइडेड डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, है ना? वो कॉलोनी और मेट्रोपोलिस नहीं होना चाहिए, है ना? कि कुछ एरिया बहुत ही संपन्न हो जाएँगे और बाकी एरिया गरीब होंगे। चाहे वो नेशन स्टेट के फ्रेमवर्क में हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के फ्रेमवर्क में हो, चाहे वो नेशन स्टेट की बाउंड्री के अंदर में हो। ये नहीं है कि 2-4 स्टेट ही के कुछ हिस्से आगे बढ़ेंगे और बाकी पूरा देश जो है लेबर को सप्लाई करेगा। या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो 2-4 कंट्री जो हैं वो सब संसाधन को और सब इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे और बाकी दुनिया के जो एशिया और अफ्रीका की जो कंट्री होंगी बिल्कुल वो उनके पीछे-पीछे चलेगी और एशिया और अफ्रीका के संसाधनों का दोहन होगा। वो कह रहे हैं नहीं, हमें रोज़गार पैदा करना है, हमें लोगों को एम्पावर करना है और ये जब तक ये राजनीति नहीं होगी तब तक सांप्रदायिकता की राजनीति सिर्फ सद्भावना की बात करने से नहीं खत्म होगी। और इसके साथ-साथ जो है
किशन पटनायक जी जो है इस सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनका वो जब तक राजनीति में नहीं आएँगे और जब तक वो राजनीति की ज़िम्मेदारी अपने हाथों में नहीं लेंगे और जब तक वो पूरे भारत को लिबरेट करने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ण राजनीति जो है, उससे उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। धर्म के मामले में प्रिय अगर आप देखेंगे, आप किशन पटनायक जी की राइटिंग के अंदर में देखेंगे कि वो उनकी जो राइटिंग है, वो कुछ इस तरह की है कि धर्म के अंदर हम जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उसका आप इस्तेमाल कीजिए और उससे सांप्रदायिक शक्तियों का आप मुकाबला कीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला आपको करना होगा, तो जो आपके इडियम्स जो होंगे, जो आपके क्या कहें, जो आपके लैंग्वेजेज़ होंगे, वो आप कहीं बाहर से नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसकी फिर अपील अवाम के बीच में नहीं होगी। आपको उसी धर्म के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उसको आपको इस्तेमाल करना होगा और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह की संभावनाएँ बहुत हैं हिंदू धर्म के अंदर में। तो ये किशन जी की जो राइटिंग्स है, उसकी कुछ बातें जो मुझे काफ़ी अपील की, मैंने आपके साथ शेयर किया। कुछ क्रिटिसिज़्म किशन जी की मतलब राइटिंग्स के ऊपर हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि राष्ट्रवाद जो है आपको जो कट्टरपंथी राष्ट्रवाद है या धर्म पर आधारित जो राष्ट्रवाद है, उसकी आलोचना करते हुए किशन पटनायक जी कहीं न कहीं एक अलग तरह की राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग कहेंगे जिनको लगता है कि राष्ट्रवाद की राजनीति जो है उसका 21st सेंचुरी में अब उसका कोई उसके अंदर में कोई पॉजिटिव एलिमेंट नहीं बचा है। वो कहेंगे कि कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की क्रिटिसिज़्म करते-करते कहीं न कहीं एक तरह का राष्ट्रवाद खड़ा करना चाहते हैं किशन पटनायक जी। दूसरी बात जो दलित बहुजन जो ग्रुप से आ सकता है कि जिस धर्म की जो पूरी फिलॉसफी ही जातिवाद पे टिकी हुई है, उसमें आप जो रेडिकल एलिमेंट्स है अगर आप ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत आगे नहीं जा पाएँगे। तीसरी बात ये आएगी कि किशन जी के राइटिंग्स में जो उनकी आलोचना हो सकती है कि कहीं न कहीं जो ये एक्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, उसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहीं न कहीं किशन पटनायक जी उसको बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये 2-3 तरह के जो क्रिटिसिज़्म है, वो मार्क्सवाद की तरफ से या अम्बेडकरवाद की तरफ से आ सकती है। तो आलोचनाएँ तो होंगी ही होंगी, लेकिन बहुत सारे अहम पहलू हैं किशन पटनायक जी की राइटिंग्स में। ख़ासकर मैं उनकी जो आदिवासी राइटिंग्स जो हैं, उसपे भी मैं काफ़ी उनको पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जिस तरह से वो विकास का जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आदिवासियों के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, तो विकास की कहानी कुछ और ही दिखेगी। और जो इनकी बातें हैं कि जो सौन राजनीति है, उसमें बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है और दलित बहुजन राजनीति को आगे आना होगा, ये भी मुझे इनका आइडियाज़ काफ़ी अच्छा है लगा है। और तीसरी बात कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जो रोज़गार पैदा करे, जो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए, जो एनवायरनमेंट को बचा के रखे, जो लोगों को खुशहाली दे। ये भी आइडिया सोशलिस्ट जो आइडिया है, वो भी काफ़ी अहम है और मुझे लगता है कि आज के दौर में 21st सेंचुरी में बहुत सारी बातें जो सोशलिस्ट आंदोलन की है, खासकर सोशल जस्टिस को लेके, रोज़गार पैदा करने के लिए या फिर इकोलॉजी को लेके, उसमें किशन पटनायक जी हमारे लिए बहुत बड़े मार्गदर्शक हो सकते हैं।